जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को यदु का नमस्कार। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, टाइम एंड स्पीड पढ़ रहे हैं, तो 8 या 7-8 क्वेश्चन हो गए थे। बेसिक नॉर्मली क्वेश्चन हो गए थे। तो नॉर्मली क्वेश्चन के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप थोड़े हार्ड, थोड़े डिफिकल्ट बनाते जा रहा हूँ मैं। आप क्वेश्चन में ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन को लगा दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। पहले ये बताइए, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साफ दिख रहा है? ठीक है ना? बिल्कुल साफ दिख रहा है ना? बिल्कुल साफ दिख रहा है ना? वेरी गुड। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सिर्फ सही दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ए टू जेड क्वालिटी बढ़िया सर। ओके चलो पहला क्वेश्चन लगाइए। कंप्यूटर माजत 7वां या 8वां क्वेश्चन हो चुके हैं। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8 क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन लगाइए। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, सर अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। उसका कहने का मतलब यह है कि उसने 60% गति क्या करी, चलते हुए एक व्यक्ति अपने मतलब 60% गति, पहले 100 की चाल से चलता था, अब 60 की चाल से चल रहा है। तो 60% की मतलब 40% की कमी हुई। पर उसने ये कहा है, बच्चे क्या करते हैं, 100 वो थी, 60 कमी कर दी, अब 40 बची। सर उसने ये नहीं बोला, उसने ये बोला है 60% कर दी। 60% चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट की लेटी से पहुंचता है। फिर गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटे में क्या है। आपको क्वेश्चन लगा हुआ भी है, लगाइए, करिए। मैं 1 सेकंड देता हूं आपको, करिए। सभी लोग आंसर भेजा और कमेंट कर दिया करो कमेंट में। और मैं प्लीज ये बता रहा हूँ, सभी लोगों के पास भेजो, वीडियो अच्छे से अच्छी सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन हो जाए चैनल, फिर मैं आपको और ही कुछ सुविधा दूंगा A to Z। ठीक है, चलो क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन लगाइए। अब क्वेश्चन कह रहा है, चलो मैंने बताया। अब देखो, दूरी जब 100 की चाल से चल रहा था, 100% की चाल से चल रहा था, जब दूरी 100% की चाल से चल रहा था, तब भी दूरी सर उतनी ही थी। बात समझना मेरी, जब चाल 100 की चाल से चल रहा था तब भी दूरी उतनी ही थी। तो अब ये बात बताना, अब 60 की चाल से चल रहा है तो भैया उतनी दूरी है। पर यह कह रहा है 1 घंटा 40 मिनट, सॉरी हाँ 1 घंटा 40 मिनट की लेट हो जाता है। तो चलो 1 घंटा 40 मिनट। तो आप ये बात समझना कि मेरी चाल थी पहले 100, स्पीड का रेशियो। जब स्पीड का मैंने एक बात बता दी, जब डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब डिस्टेंस, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सभी लोग ये कहते हैं कि सर डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है? ये है कि ये चाल जो दूरी पहले भी उतनी थी, अब भी दूरी समान है। दूरी क्या है? समान है। तो आप बताना, सवाल को समझना। पहले स्पीड 100 थी, अब कितनी हो गई? 60 से चल रहा है। तो 20 पन्ना 100, 20 तिया 60। आया समझ में? बिल्कुल क्लियर है। फिर तो टाइम का उल्टा हो जाता, मैंने बताया टाइम का उल्टा हो जाएगा। तो 3:5 हो जाएगा। 3:5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 3:5 के बाद अब ये बताइए, पहले 3 टाइम में पहुंच रहा था, अब 5 टाइम लग रहा है। तो कितने का अंतर लग रहा है? 2 का। पर क्वेश्चन में 1 घंटा 40 मिनट की बजाय मैं या तो मिनट में बना ले रहा हूं, तो टाइम मुझे सही से पता चल जाएगा। तो मिनट में बनाया तो 60 मिनट वो, 40 मिनट वो, तो 100 मिनट हो गए। 100 मिनट का मतलब 100 मिनट, ध्यान रखना ये मिनट की बात कर रहे हैं। 1 पे 50 मिनट हुई। अब वो कह रहा है कि अपने गंतव्य स्थान पर कितने समय पे पहुंचता था। तो सीधी बात है, पहले 50 थी 150, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मिनट लगती थी। 150 मिनट का मतलब है, अगर आपको मिनट में आंसर दिया तो मिनट में लगा देंगे। अगर 2 घंटा 30 मिनट। क्लियर है आंसर? सभी लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन लगाइए। सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बिल्कुल आगे बढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन लगाइए। हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है
एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, मतलब एक निश्चित चाल थी और एक निश्चित दूरी तय करता है, एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है, यदि वो अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है। अब 16.25 सभी लोग ये कह रहे होंगे सर कितना होता है 16.25, अब अगर जानते हो तो बता देना, ठीक है। 16.25 की परसेंट की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट में 5.2 मिनट दी है ना, हाँ 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। 5 मिनट 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। मतलब 5.2 मिनट लेट हो जाता है, उसका कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय कितना था? अब 5.2 मिनट लेट हो रहा है। उसने कब लेट हो रहा है? जब 16.25% की क्या कर दी है? कमी कर दी है। समझ में आया सवाल? अब देखो 16.25% कितना होता है, अब बात आई यहाँ पे 16.25% कितना होता है, किसी को पता है? 10% को अलग लिख लो, प्लस के 6.25% को अलग लिख लो, ये हम हटाएंगे 0 नीचे 2, 25 चौके 100, 4 छके 24, कितना बचा? 1 4 सही, और ये 10 ये रे, तो 10 6 16, 16 सही 1/4, 16 सही 1/4 मतलब 1/16, 1/16। तो मैं ये बता दे रहा हूं इसका आंसर आएगा 13/80, 1/16 होता 13/80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ आ गया ना समझ में? 13/80। पहले चलती 80 स्पीड, पहले चलती 80, अब चाल तेरे कमी हुई, 80 में से तेरे कम होगा मेरे प्यारे भाई, कितना हो जाएगा? 67। आया समझ में? 80 थी, तेरे कम हो गई, 67 हो गई, तो टाइम दूरी कांस्टेंट है, टाइम क्या हो जाएगा? टाइम अपोजिट हो जाएगा। पहले 67 लगता था, अब कितना लग रहा है? 80 लग रहा है। तो कितना कितना आया डिफरेंस सर? कितना आया? 13 आया। 13 में क्वेश्चन में कितना दिया है? 5.2 मिनट, तो एक पे कितना हो जाएगा? 0.4 मिनट। अब जब एक पे 0.4 मिनट हो गया, अब वो कह रहा है पहले वाला पूछ रहा है या वर्तमान वाला पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है सर? वर्तमान वाला पूछ रहा है। वर्तमान में समय, तो वर्तमान में तो उसने चाल कम कर दी है, तो चाल टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना? 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32 मिनट। सभी लोगों को समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे लगाते हैं। चलो आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन, अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए, अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में, हम बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूं, एक भी सूत्र नहीं लगाऊंगा, पूरी टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा, आप भी टाइम एंड डिस्टेंस करोगे घर पे। मैं एक भी सूत्र नहीं लगाऊंगा, एक भी फॉर्मूला कुछ नहीं लगाऊंगा मेरे प्यारे भाई, केवल अनुपात पर डिपेंड रहना है। बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है, हमें दिमाग से चलना है, हमें ये नहीं चलना कि हमें कितना जल्दी करना है, हमें बहुत जल्दी भी करना है। सवाल को 2-2 मिनट में, 1-1 5-5 मिनट में कैलकुलेशन ऐसी फंस जाती है। मैं कैलकुलेशन से लड़ना भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपनी सामान्य गति के 5/8, अपनी सामान्य गति के 5/8, अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में, अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय। तो देखिए 5/8 का मतलब है सर, जो स्पीड है, बात समझना, जो स्पीड है वो पहले 8 चलता था, अब कितना? 5 चल रहा है। कहने का मतलब यही है, पहले 8 चलता था, अब 5 चल रहा है, पहले 8 चलता था, अब 5 चल रहा है। तो टाइम देखो, दूरी कार्यालय से तब भी उतनी होगी, अब भी उतनी है, तो दूरी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो टाइम का हम अपोजिट लेंगे, टाइम का अपोजिट लेने के बाद 5/8 हो जाएगा।
तो देखो कितना मिनट लेट हुआ, 3, मतलब 3 यूनिट। क्वेश्चन में कितनी यूनिट दी है, 45 यूनिट। जब 45 यूनिट दी हैं तो कितनी हो जाएंगी, 45 यूनिट दी हैं तो 1 पे 15 हो जाएंगी, 1 पे 15 मिनट। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये बताइए। क्वेश्चन में आप कह रहा है कि पहले सामान्य वाला समय बताइए, तो अगर ऑप्शन मिनट में दिया है 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 मिनट। अगर वर्तमान वाला पूछता तो 120, तो 45 मिनट लेट ना 75 मिनट। ठीक है सर, आ गया समझ में मेरे प्यारे भाई, समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे प्यारे भाई। बस इतनी ही गुजारिश है आपसे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपको नई चीज देने की मैं वायदा करता हूँ और नई चीज देता रहूंगा मैं आपको, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे भाई। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से 9/13 गुना चलकर, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से 9/13 गुना चलकर, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य, क्या कह रहा है, गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। गंतव्य स्थान तक 39 घंटे में पहुंचती है, गंतव्य स्थान तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले, यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी मेरे प्यारे भाई। इसने बोला अपनी वास्तविक चाल से 9/13 गुना, तो 9/13 का मतलब है 9/13 का पहले 13 चाल थी, अब कितनी हो गई, स्पीड कितनी है, पहले 13 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। टाइम का क्या हो जाएगा, अपोजिट, 9:13 हो गया। अब कितना मिनट लेट पहुंच रही है भैया, 4। हमारे हिसाब से 4 यूनिट क्वेश्चन में दिया कितने, 39 घंटे में पहुंचती है। उसने ये बोला 39 घंटे में, सर ये नहीं दिया, अंतर नहीं दिया, 39 घंटे में पहुंचती है। कितने घंटे में, अब देखो हमारे हिसाब से कितने यूनिट में पहुंच रही है, तो 13 या 39, सामान्य समय कितना हो जाएगा इसमें भी 3 का, तो 27 घंटे। कृपया सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे भाई। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, इसने वो पूछा है, इसने सॉरी इसने ये पूछा है अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। तो वास्तविक चाल से चलेगी तो 27 घंटे में पहुंच जाएगी, वैसे 39 घंटे में, तो 12 घंटे बचाएगी। कितने घंटे, 12 घंटे बचाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे भाई, 13वां क्वेश्चन लगाइए। चलो, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। मतलब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो एक दूरी है, एक जो दूरी है वो 3 घंटे 36 मिनट में पूरी कर रहा है। एक जो दूरी है वो 3 घंटे 36 मिनट में पूरी कर रहा है, तो 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह दूरी साइकिल पार 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे, यदि वह दूरी साइकिल पार, मतलब पार नहीं, साइकिल पर, सॉरी थोड़ी पीडीएफ मैंने दूर रखी है, दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो वह कितना मिनट लगेंगे, तो उसे कितने मिनट लगेंगे। पहले मेरे प्यारे भाई, पहले सभी लोग ये बताइए, जो साइकिल से दूरी चलेगा तो वही दूरी होगी, जो गाड़ी से, जो किससे चल रहा है, एक व्यक्ति रफ्तार 5 किलोमीटर की किसी खास दूरी तय कर रहा है 3 घंटे, तो वही दूरी तब होगी। अब उसने कहा मैं भैया उससे नहीं जाऊंगा, मैं साइकिल से जाऊंगा, तो साइकिल से चला जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल से चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब साइकिल से जाएगा तो क्लियर सी बात है, जब दूरी भी उतनी होगी, दूरी अब भी। आइए टेंशन मत लेगा सर, दूरी के क्वेश्चन करा दे रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन में इतने कराऊंगा ना, इतनी वीडियो बनाऊंगा ना कि झेली नहीं जाएंगी, वीडियो इतनी होंगी, ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, अब 24 से चलेगा। अब पहले कितने से चल रहा था स्पीड से, पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, अब कितने से चलेगा, 24 से। कट नहीं रहा तो टाइम भी क्या हो जाएगा, अपोजिट। अब देखो 3 घंटा 36 मिनट में तय करता है, तो 3 घंटा 36 मिनट का मतलब है, जो 3 घंटा 36 मिनट का मतलब है, मैं मान लो 36 18 और 3 200, मतलब 3 घंटा 36 मिनट का मतलब होता है 36 18 तो 3 216 मिनट।
कितने मिनट होता है? 216 मिनट। अब जब 216 मिनट होगा मेरे प्यारे भाई, तो 216 मिनट किसके बराबर होगा? 24 के बराबर। साइकिल से चल रहा है ये वाला, ये किसी से यात्रा कर रहा है, ये वाली साइकिल से चल रहा है। तो ये हमें पता है 3 घंटे 36 मिनट 216, तो 216 मतलब अब 216 को गुणा करेंगे तो 24 छिक्के, शायद 20 छिक्के 120, कितने हो जाएंगे? 24 24 निम्मा, ठीक है। तो 5 निम्मा 45 मिनट। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाँ बस इतना ही आंसर पूछा। जय हिंद। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत। अरे मेरे प्यारे भाई सभी लोग आंसर दे रहे हैं, अभी ऐसे ही आंसर दोगे सभी लोग, ध्यान रखना, बस पढ़ते रहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं हूँ, टेंशन ना लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, सवाल कोई भी डाउट एंड क्लियर, मैं सभी डाउट करूंगा आपके क्लियर, ठीक है सर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी की। अब बात बताना भैया, ए से बी जाओ या बी से ए आओ, ए से बी जाओ या बी से ए आओ। तो आप एक बात बताना मेरे प्यारे भाई, जब ए से बी जाओगे बी से ए आओगे तो दूरी तो उतनी होगी, तो दूरी हमारी क्या हो गई? कांस्टेंट। हमें यहीं से बातें समझनी है। अगर टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम बराबर ले रहा है तो टाइम का बात करेंगे, अगर दूरी बराबर ले रहा है तो दूरी की बात करेंगे। जब दूरी कांस्टेंट है तो कह रहा है ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे लगे। पूरी यात्रा में उसे कितने घंटे लगे? 6.3। तो बात बताना, एक चल रहा है स्पीड कितनी सी, ए से बी जा रहा है, फिर बी से ए आ रहा है, ए से बी जा रहा है कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और कितने से लौट के आ रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। अनुपात किया हुआ 4:3, तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। जब टाइम का 3:4 हो जाएगा तो क्लियर सी बात है, जब टाइम का अनुपात 3:4, हमारा कुल टाइम कितना लगा? 7 यूनिट। क्वेश्चन में कितना बोला? 6.3 घंटा। एक पे 0.9 घंटा। जब एक पे 0.9 घंटा आ गए, अब उसने क्या बोला है? ए और बी के दूरी, बीच की दूरी, जे जा रहा था ए से बी तक और जे जा रहा था बी से ए तक, तो ए से बी तक की बीच की दूरी पूछी है उसने। क्या पूछा? दूरी पूछी है। वेरी गुड, दूरी पूछी है किलोमीटर। तो वही बात है, कौन से में भी धर लो। अब देखो, इसमें धर लो या इसमें धर लो, आप भी किसी में धर लो। तो इसमें अगर जाएंगे तो 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 का मल्टी करेंगे तो 9 × 27, 2.7 घंटा। और 2.7 घंटा किस चाल से चलेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। 2.7 घंटा किसकी चाल से चलेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो 2.7 × 40, 2.7 × 40 बराबर 0, 4 × 7 = 28, 4 दूनी 8 2 10, 108 किलोमीटर की दूरी थी। कितने की? 108 किलोमीटर की। बहुत बढ़िया, प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, माइंड की घुमा देता है। हमें ज़्यादा बड़ा करना नहीं है, हमें ऐसे क्वेश्चन करना है, ऐसे ही अनुपात लगाना है। क्या लगाना है मेरे प्यारे भाई? अनुपात लगाना है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक निश्चित गति से दूरी तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित गति से दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है, यदि वो अपनी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। भैया अब क्या सवाल है? पहले भी दूरी उतनी थी और उतनी कम पहले कम कर दी थी, दूरी उतनी है, तो क्या सवाल है? उसमें कुछ नहीं है, बात समझने की बात है बस थोड़ी। दूरी निकालनी है। पहले चाल कितनी थी? 160। पूरा सवाल पढ़ा आपने 160 थी। अब उसने बोला कि मैं
25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता हूँ तो 12.5 मिनट लेट होता हूँ। 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेगा तो कितना भैया कम करोगे? 25, 145, 5, 15, 50, 135, 15 एकन 15, 5 से काटो पहले, कितने कितने कट जाएंगे? 5 या 15 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बचे 5 7 35। तो टाइम जो हुआ भैया 27:32 हुआ। ठीक है, अब जब 27:32 हुआ तो एक बात बताना मेरे प्यारे भाई, 27:32 हुआ तो इसके बाद आपको एक चीज दिख रही होगी, उसने बोला मुझे कितने मिनट लेट होता हूँ? 12.5 मिनट। यहाँ कितने मिनट लेट हो रहा है? 5 मिनट। क्वेश्चन में 12.5 मिनट, 1 पे 0, सॉरी 5 दूनी 10, 2.5 मिनट। अब 2.5 मिनट तो देखो 2.5 में इसमें धर दूं तो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि 2.5 तो 2.5 मिनट में इसमें रखूंगा तो कितनी देर तक चल रहा होगा? 2.5 तो कितनी मिनट? 32 दूनी 64 और 64 6 70 10 80 मिनट। अब जब 80 मिनट चलेगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 135। ध्यान रखना, इसमें दर नहीं रखना, हमें इसमें नहीं रखना, ये ध्यान रख लेना। हमें हमारी चाल तो 135 है भैया, 135। तो 135 से चलेगा कितना? 135 से चलेगा 80 मिनट। 80 का भाग घंटा में बना लो 60, 0 से 0, 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 1 बचा 3 पन्ना 15, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 4 पन्ना 20, 4 चौके 16, 2 18, 180 किलोमीटर की दूरी थी। आ गया समझ में? छोटा क्वेश्चन, ठीक सर। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया ना? है क्या हुआ? आ गया ना समझ में? चलो ठीक, आगे बढ़िए। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 27.27% कम कर दे, यदि कोई व्यक्ति 27.27% कम करता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। ठीक है, 66 मिनट, कितने मिनट लगते हैं? 66 मिनट। यदि वो अपनी गति 20% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात करो। इसमें अब 2 पोजीशन दे दी, इसमें सवाल एग्जामिनर यहीं घुमा देता है। इसमें हमें कितनी पोजीशन दे दी? 2। अब यहीं से हमें सवाल को अलग से, मतलब अनुपात से करेंगे। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जब 2 सवाल उसने उसी में 2 सवाल पूछ लिए, तो 2 सवाल पूछ लिए, उसमें टाइम नहीं लगेगा, पर हम करेंगे, हम जरूर करेंगे भैया, हम करने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति अपनी गति 27.27%, तो देखो 27.27% होता है, आप निकाल के देख लेना, 3/11। पहले चाल थी 11 की, पहले चाल थी 11 की, 3 कम हुई 8 हो गई, तो टाइम लगेगा 8:11। तो पहले 66 मिनट में पहुंचता था, अब 66 मिनट में पहुंच रहा है। जब कमी कर दी तो कितने का? 66 मिनट। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि वो अपनी गति 20% बढ़ाता है, यदि वो अपनी गति 20% बढ़ाता तो यहाँ कितने मिनट लगेंगे? 6 मिनट। यदि वो अपनी गति कितने मिनट बढ़ाता है? 20% बढ़ाता है, तो 20% की मतलब है 1/5। पहले स्पीड हो गई थी 5, यहीं से बात समझनी है। अब हो गई 6, तो टाइम लगेगा अपोजिट, 6:5। बात समझ में आई? अब जब 6:5 लगेगा तो मुझे पहले, ये पहली वाली चाल तो है, ये पहली वाली चाल तो है। अब जो पहली वाली चाल कितनी लग रही है? मुझे 48 मिनट लगती थी, तो 6 × 48 मिनट। यहाँ कितनी लग गई है? 40 मिनट। अब क्या कह रहा है? बस इतना ही पूछा है क्या? हाँ, इतना ही पूछा, 40 मिनट। समझ में आया? सभी को दिख रहा है ना? है? चलो, बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर कल। आप वीडियो को शेयर कर दें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।